हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू की कोर्स BEGG 172 लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स करवाऊंगी। गाइस, ये जो बुक है आपकी, इसमें आपके पास में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, जिसमें से फर्स्ट और फोर्थ ब्लॉक मैंने करवा दिया है। आज हम इसका सेकंड ब्लॉक करेंगे, साउंड ऑफ इंग्लिश। इस ब्लॉक में टोटल आपके पास में 4 यूनिट्स हैं और ये जो ब्लॉक है ना, ये बहुत ज़्यादा ईजी है और ईजी भी है, प्लस ये कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में कि इसमें ना साउंड्स पे वर्क करना है, जो इंग्लिश में साउंड्स होते हैं, प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ये चैप्टर की जो चेक योर प्रोग्रेस है ना, ये खुद से भी आप कर सकते हैं। और जिस तरीके के इसमें क्वेश्चंस का पैटर्न है ना, उस अकॉर्डिंग मुझे लगता नहीं है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आपके पास। लेकिन फिर भी जो चैप्टर्स, जो यूनिट्स आपको गिवन है, ये जो 4 यूनिट्स गिवन है, इसमें जितना भी इंट्रो वाला पोर्शन है वो सारा इस यूनिट्स में मैं करवा दूंगी आपको। इस ब्लॉक की चेक योर प्रोग्रेस में आपको नहीं करवाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ पूरा इंट्रो दे दूंगी, जिसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो चेक योर प्रोग्रेस है ना, इसका आंसर फिक्स नहीं है, इसमें हर किसी के परसेप्शन पे डिपेंड करता है। तो आपका ये जो आंसर्स है ना, ये सेपरेट सेपरेट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हर किसी का नहीं, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक आने के चांसेस हैं। नाउ इसमें फर्स्ट जो यूनिट है उसमें है आपके पास में कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में ना 2 चीज़ें होती हैं, लेटर्स, जैसे 26 लेटर्स होते हैं, तो ये तो आप सबको पता है। लेकिन उनका डिवीजन होता है वॉवल्स में और कॉन्सोनेंट्स में। वॉवल्स होते हैं 5, AEIOU। ये जो वॉवल्स होते हैं AEIOU, ओके, ये जो वॉवल्स हैं AIEOU। अब ये जो वॉवल्स हैं गाइज, ये ना इन लिखने में सिर्फ 5 है, लेकिन इनका जो साउंड है ना, वो बहुत अलग अलग तरीके से है। ये जो यूनिट 1 है, यहाँ पे इन वॉवल्स के अलावा जो लेटर्स बचे, उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे उन कॉन्सोनेंट्स की बात की गई है। अब इसमें पहले थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ, उसके बाद में यूनिट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस यूनिट का इंट्रो क्या है, कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश है, चैप्टर का नाम है। Our study of words and word formation in English was confined to the written words. In other words, we concentrated on the spellings and the meaning of the words rather than their pronunciation. Usually जब इंग्लिश की हम बात करते हैं तो हमारा जो मेन फोकस होता है ना, वो रिटर्न कंटेंट पे होता है। तो हम या तो स्पेलिंग्स को याद रखते हैं या फिर मीनिंग्स को ध्यान रखते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा कम चांस होता है, जब तक आप स्पोकन नहीं करते या फिर आप किसी के साथ में बातचीत नहीं कर रहे हैं, तब तक आप ना अपनी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देते। मतलब कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं हो जाती, तब तक आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देते। और ये चीज़ आपने कहाँ देखी होगी, अगर आपके पास में कभी बायो आपने पढ़ी हो ये सब्जेक्ट, तो उसमें देखिए वर्ड्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, बहुत बच्चों को नहीं आता है। तो क्या करते हैं, सीधा सीधा ना स्पेलिंग लर्न कर लेते हैं। तो यही चीज़ इसमें बता रखी है। जब इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं या जो वर्ड फॉर्मेशन होती है, सेंटेंस मेकिंग होती है, तो उसमें मेनली हमारा जो ध्यान होता है ना, या फुल कंसंट्रेशन होता है, वो स्पेलिंग पे होता है या फिर वर्ड्स के मीनिंग पे होता है, रादर देन देयर प्रोनाउंसिएशन। मतलब प्रोनाउंसिएशन पे हम उस पर बहुत कम ध्यान देते हैं। अब ये जो यूनिट है ना, ये कंसंट्रेट करती है इसी चीज़ के ऊपर कि जो किस किस कॉम्बिनेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन क्या है। स्पोकन वर्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज अ रिटन वर्ड एंड इज इम्पॉर्टेंस कैन नॉट बी ओवर एस्टिमेटेड। अब इसमें बता रखा है आपको, जो स्पोकन होता है, वर्ड्स की जो स्पोकिंग होती है या बोलना होता है, वो भी उतना ही नेसेसरी है, उतना ही मैंडेटरी है, उतना ही कंपलसरी है, जितना कि ज़्यादा वर्ड्स की रिटर्न इंपॉर्टेंस होती है। मतलब जैसे आप जब कुछ आपको लिखना होता है तो आप स्पेलिंग्स पे ध्यान देते हैं कि स्पेलिंग्स गलत नहीं होनी चाहिए, तो सेम चीज़ हमें उतना ही ध्यान देना पड़ता है कि जब आप कोई वर्ड बोल रहे हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन काफ़ी हद तक ठीक होना चाहिए। बहुत बार ऐसा मिस्टेक आपने मेरी वीडियोज़ में भी देखी होगी, कई बार मैं प्रोनाउंसिएशन को लेकर कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, लेकिन जितना आप इस पर वर्क करेंगे ना, तो प्रोनाउंसिएशन आपकी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। नाउ एंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द इंग्लिश एज मीन ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। और सिर्फ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको कभी कुछ बोलना पड़े, इंपॉर्टेंस इसकी और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाती है, और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब ट्रेडिंग के पर्पज़ से भी हो सकता है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आप ट्रेड करने जा रहे हैं, व्यापार करते हैं, तो भी हो सकता है। ग्लोबलाइजेशन भी वजह है। और इसके अलावा जो सोशल साइट्स होते हैं, उसमें हमारे कुछ इंटरनेशनल फॉरेनर फ्रेंड्स होते हैं, तो उनसे भी कम्युनिकेशन, उनसे कॉन्वर्सेशन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ में हो। नाउ सो द रिटर्न वर्ड मे नॉट इंडिकेटेड हाउ टू बी प्रोनाउंस्ड। अब जैसे आप किसी से चैटिंग करते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे हैं या किसी भी सोशल साइट पे, फेसबुक, इंस्टा, आप किसी भी साइट पे किसी से चैटिंग करते हैं, तो उसमें सिर्फ आपकी वोकैबुलरी देखी जाती है, उसमें ये नहीं देखा जाता कि आप वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी से ऑन कॉल पे हैं या फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स का, वो बहुत मैटर करता है।
और ये चीज़ आपको पता है गाइस कि आपके साथ ना आपकी डिग्रियाँ नहीं घूमती, आप कितना पढ़े हुए हैं ये मैटर नहीं करता है काफ़ी टाइम पे, मतलब हाँ जॉब वगैरह के लिए मैटर करता है, लेकिन हर वक्त आप अपनी डिग्री साथ में नहीं ले सकते। तो जो आपका वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का तरीका होता है, वे ऑफ टॉकिंग होता है, कैसे किसी को आप ट्रीट कर रहे हैं, किस तरीके से आप बातें कर रहे हैं, वर्ड्स को कैसे बोल रहे हैं, तो ये चीज़ें इन सब में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। नाउ सो द रिटन वर्ड मे नॉट इंडिकेट, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसमें इनका कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि जर्मन है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, तो इनमें जो ये नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे ना आपको नंबर्स गिवन है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में 1 2 3 4 5 6 7 10 टिल 10 एक्सेट्रा, ये काउंटिंग दे रखी है। तो ये काउंटिंग आप देखिए ये ना हर एक लैंग्वेज में सेम रहती है। जब आप लिखते हैं 1 2 3 ये सेम नंबर रहता है, सब तरीके से आप ऐसे ही लिखेंगे। कुछ लैंग्वेजेस में इसमें चेंजेस आते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस लैंग्वेज की बात करी है और जो हिंदी की बात करिए तो उसमें हम ऐसे वर्ड्स को लिख देते हैं, मतलब ऐसे नंबर्स को हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना वो पूरी तरीके से सेपरेट होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब एग्जांपल देखिए, जैसे 1 है, देखिए मुझे इंग्लिश और हिंदी के अलावा कोई और लैंग्वेज आती नहीं है, इसलिए मैं इन्हीं का एग्जाम्पल दे देती हूँ। अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो आप उससे इसको रिलेट कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 1 आप बोलते हैं, इसको 1 बोला, हिंदी में इसको 1 बोला गया, तो क्या है, लिखा 1 ही है, मतलब ऐसे ही यही फिगर बनाई है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन 2 तरीके से हो गया। सो ये चीज़ सिर्फ तब आती है जब आप स्पोकन पे वर्क करते हैं। बट दीज नंबर डू नॉट गिव अस एनी क्लू एज हाउ टू दे आर टू बी प्रोनाउंस्ड इन दीज लैंग्वेजेस। So we therefore have to learn how to count in every language if we wish to speak the language। अब जैसे ये नंबर्स में आइडेंटिफिकेशन सिर्फ लिखे होने से नहीं होता, प्रोनाउंस करने से पता चलता है कि इनको कैसे बोलते हैं। तो सेम चीज़ है कि अगर आपको आपको समझना है, लर्न करना है हर एक लैंग्वेज को, तो मतलब अगर आप बोलना चाहते हैं कोई लैंग्वेज अच्छे प्रॉपर वे में, फ्लुएंसी के साथ में, तो आपको उसको प्रोनाउंस करना भी सीखना पड़ेगा। ये इस यूनिट में इवन ये जो ब्लॉक है आपका पूरा सेकंड जो ब्लॉक है, इसके सारी जो 4 यूनिट्स है उसमें इन्हीं चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस है कि आप किसी वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। जैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सी वर्ड लेते हैं तो इसे सी फॉर कैट बोलते हैं तो क साउंड आता है। वहीं पे अगर सी का और प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो स साउंड आता है। मतलब ऐसे वर्ड्स में डिफरेंस आता है। ये सब अभी मैं आगे आपको समझाऊंगी, लेकिन बस इसमें ये बताया जाएगा इस पूरे ब्लॉक में कि वर्ड्स में कब उसका साउंड कैसे चेंज हो जाएगा। Now, similarly, many languages may use the same letters of the alphabets, that is the same script। मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि ऑलमोस्ट सेम अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है या जो साउंड होता है या फिर जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड जो होता है वो सब में क्या होता है, अलग अलग होता है। नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। ये बहुत सारे जो प्रोनाउंस करने के, जैसे कि कैप है, हट, ये जैसे ना ये 4 वर्ड्स हैं और ये इन सब का जो प्लूरल होता है तो इसमें अलग तरीके से चेंजेस हो गए। जो वर्ड्स हैं उनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग तरीके से हो गया। तो इसमें यही चीज़ें आपको बता रखी हैं। नाउ इसके बाद में नेक्स्ट आता है, इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट इट इज़ नेसेसरी टू लर्न द कॉन्सोनेंट्स एंड द वोवल साउंड एंड हाउ दे प्रोनाउंस व्हेन दे कंबाइन टू फॉर्म वर्ड्स। तो ये इसलिए भी सेपरेट हो जाता है कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनका अलग साउंड होता है और जो वोवल्स होते हैं उनका बिल्कुल सेपरेट साउंड होता है। तो इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन में वर्ड बनता है तो उसे कैसे बोला जाता है, तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ड्रैग्ड, मैसेज्ड, और इसमें जो ईडी का साउंड है ना, मतलब डी का जो साउंड है वो बहुत अलग है, और अगर डे की बात करें तो इसमें अलग साउंड आ जाएगा। मतलब इन वर्ड्स में ना सबको आपको ये बता रखा है, बट ये वर्ड्स यहाँ पे कंबाइन फॉर्म में दे रखे हैं। नीचे जैसे जैसे आप इस यूनिट को कवर करेंगे तो इसमें इनको काफ़ी अलग अलग वे में आपको दे रखा है। आगे इसके बाद में टॉपिक आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पेलिंग एंड साउंड्स इन इंग्लिश। जो स्पेलिंग्स होती हैं और जो साउंड होता है उसमें किस तरीके से आप डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे वर्ड्स को पहचानेंगे, तो ये चीज़ इसमें बता रखी है। नाउ इसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो होता है फेनेटिक सिंबल या फेनेटिक साउंड। तो ये यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे जो लेटर बी है ना, इन द वर्ड बेड इज़ स्पोकन। अब ये जो बी है ना, इसको बेड में कैसे बोला जाता है, BED है, तो इसमें बेड में बी का साउंड क्या है।
अगर कोई और वर्ड है, जैसे यहाँ पे देखिए बॉ, तो इसमें बी का साउंड कैसे है, मतलब कि ये साउंड क्या हो गया, चेंज हो जाता है। तो ये साउंड में क्यों चेंज आता है, यही सब चीज़ें इसमें समझाई गई हैं। अब यहाँ पे इसको देखिए, एक एग्जांपल ये दे रखा है, ये हो गया बेड, और इसको क्या बोलते हैं, बेड। अब देखिए ये जो बेड है सिर्फ पूरा कंप्लीट है, इसके साथ ई लगाने से इसका साउंड ब से बे में कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो आता है, अब ये इन वर्ड्स को, जैसे मैंने आपको बेड और ये बोला, तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन ना, कई लोग इसको बेड भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं बोला जाएगा, तो वो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे यहाँ पे कुछ और एग्जांपल है, डो, दोनों सेम ही है, मेल स्पेलिंग में डिफरेंस है, बाकी साउंड दोनों का सेम है। नो, दोनों में स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन साउंड क्या है, सेम है। पोर, दोनों का मीनिंग भी अलग है और स्पेलिंग भी अलग है, लेकिन जो साउंड है वो क्या है, सबका सेम है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स दे रखे होते हैं इस यूनिट में कि जिनकी स्पेलिंग अलग है, मीनिंग भी अलग है, लेकिन जो उनका वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन है, वे ऑफ साउंड, जो भी उनका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो सेम है। तो ये फोनेटिक में होता है द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड एंड देयर प्रोनाउंसिएशंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस बाय रिटन सिंबल, तो इसे फोनेटिक कहते हैं। अब इसमें देखिए, इंग्लिश इज वन ऑफ दोज लैंग्वेज इन विच देयर इज नो परफेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स एंड द साउंड। तो इंग्लिश क्या है, एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर जो लेटर्स हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो, और उनका जो साउंड है, वो दोनों में बहुत ज़्यादा परफेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बार जैसे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं उन्हीं तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन भी होगा। Now, this is owing to the fact that while English has 44 sounds and it has only 22 letters, English में जो ABCD है ये टोटल 26 लेटर्स हैं, जिसके अंदर वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स आते हैं। लेकिन ये जो 26 लेटर्स है ना, तो इनका साउंड 44 साउंड है। तो अब ये देखिए, एक लेटर के लिए एक साउंड नहीं है, यहाँ पे कई लेटर्स ऐसे हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट साउंड है। तो इन टोटल आपके पास में इंग्लिश में जो साउंड्स है वो हैं 44 साउंड्स हैं, और लेटर्स कितने हैं, 26 हैं। अब इसमें आगे देखिए, सो द अल्फ़ाबेट इज़ ओवरबर्डन। तो जैसे कि ये अल्फ़ाबेट्स हैं, अब यहाँ पे आपको गिवन है, तो नेक्स्ट इसमें गिवन है, सॉरी बीच में एकदम से ना वॉइस ही चली गई थी, रुक गया था मतलब ये। तो देखिए यहाँ पे यही आपको चीज़ बता रखी है कि 26 लेटर्स हैं, तो ऑब्वियसली ये जो साउंड है इनका इनसे ज़्यादा है, तो जो कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं इनके ऊपर ओवर बर्डन है। नाउ ये आपको पूरा कंप्लीट इसमें यही चीज़ें हैं इस यूनिट में। यहाँ पे देखिए, ये सारे ऐसे ना वर्ड्स का साउंड दे रखा है, और जो इसकी चेक योर प्रोग्रेस है ना, वो भी कुछ ऐसे ही दे रखी है कि आपको वर्ड्स को ना साउंड करके बताना है और फिर देखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देखिए, ये क्या दे रखा है, कोड, और यहाँ पे इसको सर्टेन, और यहाँ पे ये जो वर्ड है कॉन्सेंट्रेट। तो जो सी है ना, इसका साउंड देखिए कितनी जगह पे अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ बता रखी है कि कहीं पे जो सी है उसका साउंड स है, कहीं पे क साउंड आता है। तो यही सिर्फ डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे है। ये सारे वर्ड्स देखिए, इन सब के साउंड्स मैटर करते हैं। तो मुझे इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी आप कर लेना। आपके पास में अगर बुक नहीं है तो आप वीडियो को पोस्ट करके कर लेना, और फिर डाउट आ जाते हैं तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जितना मैक्स टू मैक्स सिलेबस हो जाए तो अच्छा है, जिस पे मतलब कि इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं। सो अगर अभी जिस अकॉर्डिंग टाइम है तो थोड़ा स्मार्टली आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा स्कोर हो जाएगा। बाकी आप बता देना अगर इसको कंप्लीट करना है, चाहते हैं तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नाउ इसके बाद में गाइस, नेक्स्ट जो ये वर्ड है ना, ये पैराग्राफ काफ़ी अच्छा है और इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है। इसमें आपको बता रखा है, Dictionary generally use phonetic symbols to represent the consonants and vowel sounds of English. These symbols have developed by the International Phonetic Association to help linguists recognize and describe the sounds of the language of the word. They are also based on the principle of one symbol for one sound. Thus, each of the symbol for consonant और vowel sound stands for one sound only. तो इसमें ये चीज़ बता रखी है, लेकिन अभी इसमें काफ़ी डेवलप हुआ है, और क्योंकि मैंने आपको बताया ना 26 लेटर्स हैं, और उसके बाद में भी जो इनका साउंड है ना वो 44 है। अब इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश में 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, साउंड्स 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, और जो डिक्शनरी है उसमें 24 फेनेटिक सिंबल्स हैं जो कि इन साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप डिक्शनरी यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा वर्ड्स को ना थोड़ा स्प्रेड करके लिखा हुआ है, या फिर गूगल पे जब आप वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन चेक करते हैं तो उसमें वॉइस के साथ साथ वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन है ना, उसको वर्ड्स को काफ़ी मतलब जो लेटर्स होते हैं उनको काफ़ी एक्सपेंड करके लिखा हुआ होता है। तो यही सब आपका इसमें यूनिट में है, वर्ड्स का साउंड करके, और फिर आपको बताना है कि क्या चीज़ कैसे चल रही है। सो आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। इसमें की वर्ड्स में भी देखिए यही चीज़ें सब कुछ आपको समझा रखी हैं।
एंड इसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं। चेक योर प्रोग्रेस, टोटल 5 हैं, बट सब में सिर्फ साउंड पे ही वर्क करना है आपको। और नाउ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक एक क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा अभी टाइम के हिसाब से, और इसमें जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी मैटर करता है, प्लस इसमें वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप अपने आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करना। फिर भी डाउट रहता है तो फिर आप मुझे कमेंट करिएगा। बाकी की यूनिट्स को पहले कंप्लीट करके सबसे लास्ट में इस वाले ब्लॉक को आप लेना। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी यूनिट 2 मैं आपको समझा दूंगी। इन शॉर्ट जो इंट्रो है, अगर एग्जाम में आता है तो आप कैसे उसको अटेम्प्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगी ग्रामर पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।